गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने कौन सा चैप्टर रीड किया था? चैप्टर्स नेम उत्तम पुरुष। तो एनीवन आंसर? उत्तम पुरुष कौन बताएगा? क्या होता है उत्तम पुरुष? यस गुनित। वक्ता यानी कि बोलने वाला। और इसके कर्ता कौन कौन से होते हैं? अहम, आवाम, वयम। क्लियर? यानी कि उत्तम पुरुष हमने पढ़ा था, उत्तम पुरुष होता है वक्ता अर्थात बोलने वाला। क्लियर? अब हमने उत्तम पुरुष का कौन कौन सा वचन पढ़ लिया था हमने? एक वचन, द्विवचन। क्लियर? एक वचन भी पढ़ा हमने, द्विवचन भी पढ़ा और बहुवचन भी। क्लियर? तो आज ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच गया था, ट्रांसलेशन रह गया था ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। क्लियर? अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं? अहम, आवाम, वयम। क्लियर? हमारा जो टॉपिक कल था वही इसको हम आगे से करेंगे। क्लियर? कि अहम आत्मा अस्मि, मैं आत्मा हूं, मैं हूं। उत्तम पुरुष उभय लिंगयो। उभय का मतलब होता है दोनों, जो हमारे लिंग है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था, आगे से करते हैं। यस, ये वाला पैराग्राफ था उत्तम पुरुष बहुवचन। क्लियर? यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन का ये भी हमने यहां तक पढ़ लिया था। अच्छा, लट लकार को हम हिंदी में कौन सा काल कहते हैं? यस गुनित। वर्तमान काल। और काल को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? लकार। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले अन्य उदाहरण करेंगे हम। अच्छा ये बताओ, हमने पढ़ा था रज का, पढ़ा था ना? इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है रज कहा? रज कहा हम किसे कहते हैं? क्या होता है? धोबी। क्लियर? यहाँ पर क्या था वो? धोबी, यानी कि इसका बहुवचन, क्योंकि अनेक धोबी हैं। पर्टिकुलर कोई एक धोबी कपड़े वॉश नहीं करता है, बहुत सारे करते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने उत्तम पुरुष का एक वचन लिया है तो उत्तम पुरुष की क्रिया भी उसके साथ लगेगी। क्लियर? वचन अगर जिस पुरुष का है तो क्रिया भी उसके अनुसार ही आती है। तो अब यहाँ पर उत्तम पुरुष का हमारा वचन है, क्या है? वयम है। वयम के साथ कौन सी क्रिया आएगी? प्रत्यय लगाकर आम है, यही आएगी ना। लिख धन आम है, यानी क्या बन गया? लिखा आम है। क्लियर? ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम आगे से करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आगे से कंटिन्यू है। अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। जो मैं हार्ड वर्ड लिखवा रही हूं सब नोट डाउन करोगे बुक में। क्लियर? चलिए, वयम बाल कहा इसमें है। वयम का मतलब हमने क्या बताया? हम सब। हम सब क्या है? बालक है। ये हमारा क्या है? कर्ता। और ये क्या है? हमारी क्रिया। क्रिया बोले तो धातु। डन? वयम जनकम जननी चैनमा में है। वयम जनकम का मतलब पिता और जननी माता। नमय का मतलब होता है नमस्कार। क्या का मतलब? और। हम सब माता और पिता को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। हम सब माता और पिता को नमस्कार करते हैं। वयम समयेन कार्यम कुर्मः है। हम सब समय से
से क्या करते हैं? काम करते हैं। हम सब समय से काम करते हैं। यस या नो? अगर आपको होमवर्क मिलता है तो आप समय से करते हो? सब लोग, यानी कि कहने का मतलब है सब लोग अपना काम समय से करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। क्लियर? वयम विद्यालय ध्यानेन पठामः लिखामः च। वयम, हम सब, विद्यालय स्कूल में, ध्यानेन का मतलब होता है ध्यान से, ध्यान से क्या करते हैं? पढ़ते हैं और लिखते हैं। कि हम सब स्कूल में ध्यान से पढ़ते हैं और लिखते हैं। क्लियर? च का मतलब भी मैं बता चुकी, क्या होता है च का मतलब? और। क्लियर? गृहे अपि वयम ध्यानेन पाठम स्मरामः। स्मरामः का मतलब होता है याद करना, याद करना। क्लियर? गृहे, घर पर भी, गृह का मतलब घर पर, अपि का मतलब भी, हम ध्यान से पाठ को याद करते हैं। कहाँ पर? घर पर। कि हम सब घर पर भी पाठ को ध्यान से याद करते हैं। क्लियर? वयम अध्यापका नमामः। हम सब अध्यापकों को क्या करते हैं? नमस्कार। हम सब अध्यापकों को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। क्लियर? हम सब अध्यापकों को नमस्कार करते हैं। डन? चलिए आग नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैरा देखिए। ओके, वयम संस्कृतस्य शिक्षिका इसमें है। वयम, हम सब संस्कृत की क्या है? अध्यापिकाएं हैं। क्या है भाई? संस्कृत की क्या है? अध्यापिकाएं हैं। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं हम? बहुवचन। क्लियर? कि हम सब संस्कृत की क्या है? शिक्षिकाएं हैं या अध्यापिकाएं हैं। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी किसमें है? बहुवचन में। पीछे लास्ट में हम सब संस्कृत की क्या है? अध्यापिकाएं हैं। वयम लेखिका भी इसमें है। हम क्या है? लेखिका भी है। राइट? क्या है हम? लेखिका भी है। हम सब लेखिकाएं भी हैं। लेखिकाएं भी हैं। क्लियर? वयम छात्रान स्नेहम पाठयामः। वयम, हम सब, हम सब छात्रान छात्रों को, छात्रों को क्या करते हैं? स्नेह, प्यार से पढ़ाते हैं। यही है ना? क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। हम सब छात्रों को प्यार से पढ़ाते हैं। क्लियर? छात्रा अपि अस्माकं सम्मानम कुर्वन्ति। छात्र भी क्या करते हैं? अपि का मतलब क्या बताया मैंने? भी। अस्माकम हमारा, सम्मान करते हैं। क्लियर? टीचर की रेस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो? यस या नो? सब करते हैं। वेरी गुड, करनी चाहिए। हमारे टीचर्स है, हमारे पेरेंट्स है, हमसे जो बड़े हैं,
इक्वल हमसे छोटे भी हैं, सबको हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। क्लियर? यानी कि सबके साथ हमें सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर है छात्र भी सम्मान अस्माकम हमारे साथ सम्मान, हमारा सम्मान कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। क्लियर? करते हैं। वयम संतोषम अनुभवम है, हम संतोष का अनुभव करते हैं। संतोष, मुझे संतुष्टि हो गई पढ़ा के। मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने सीख लिया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे संतुष्टि हो गई कि आप लोगों को समझ में आ गया। क्लियर? कि हम संतोष का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। क्लियर? ओके? कि हम सब संतोष का अनुभव करते हैं, हमें संतुष्टि है, हमने संतुष्टि प्राप्त कर ली कि आप लोगों को सब समझ में आ गया। क्लियर? ओके? अब देखो, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ हार्ड वर्ड भी है। क्लियर? जो हमने किए हैं, वदंती बोलते हैं, शुक है तोता, स्व हम दोनों, परम का मतलब श्रेष्ठ होता है, पूर्व है हम दोनों करते हैं, नयंती ले जाते हैं, संतोष संतोष सेटिस्फैक्शन। क्लियर? मरीचम मिर्च को बोलते हैं, पढ़ा है ना सब हमने, सब सारे हार्ड वर्ड आ गए हमारे। रचयति बनाता है, मिलित्वा मिल करके, धर्म है कर्तव्य, स्नेहम प्यार से, उन्नति उन्नति अपि भी। क्लियर? देखिए अब क्या है, हमारा मौखिक वर्क है, ओरल है हमारा। स्टॉप राइटिंग, एवरीवन स्टॉप राइटिंग। क्लियर? स्टॉप कर दीजिए थोड़ी देर। देखो कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत है, संस्कृत भाषा में हमें क्या करना है? अनुवाद करना है। संस्कृत भाषा में अनुवाद बोलिए। क्लियर? संस्कृत भाषा में क्या बोलना है आप लोगों को? अनुवाद बोलना है। क्लियर? उच्चारण करोगे ना? यस या नो? ओके यस। देखो अब है हम दोनों, क्या बनेगा? या जानवी? आवाम। हम दोनों का जानवी ने क्या बताया? आवाम। सब उच्चारण करेंगे, कीजिए। मैं का क्या हुआ? अहम। क्लियर? मैं का क्या किया हमने? अहम। क्लियर? मिल करके, स्पीक लाउडर, मिलित्वा। ओके? मिलित्वा। धोबी रज कहा। बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। धोबी रज कहा। मिर्च, स्पीक लाउडर अगेन, मरीचम। क्लियर? हम सब हम सब व्यायाम, हम सब खेलते हैं, वयम क्रीड़ा में है, क्योंकि हम सब है। क्लियर? हम सब खेलते हैं, वयम क्रीड़ा में है। बोलो वयम यस। श्रेष्ठ परम। क्लियर? प्राण देकर
प्राण देकर प्राणपणे। क्लियर? तो यानी कि हमने क्या किया, संस्कृत भाषा में हमने अनुवाद बोल लिए, उच्चारण हमने कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित धातु रूपा नाम उत्तम पुरुष बहुवचन वदत। वदत का मतलब, तो क्या करेंगे हम इसको बोलेंगे कि निम्नलिखित, देखो हमें संस्कृत भी समझनी है और साथ में हिंदी भी, क्योंकि अब आप लोगों की क्या है, शुरुआत है, अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो ना, तो दोनों चीज इसलिए दे रखी है समझाने के लिए कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। पहले हमने संस्कृत पढ़ी, फिर उसका हिंदी मीनिंग है निम्नलिखित धातु रूपों का उत्तम पुरुष बहुवचन बोलिए। वदत का मतलब क्या होता है, बोलिए। क्लियर? यानी कि किसी ने ऑर्डर दिया है, मैं कह रही हूँ बोलिए, तो मैं क्या बोलूंगी, वदत। क्लियर? अब देखो, अब आप लोगों को बोलना है, बोलो। क्लियर? पठामी, खादावे, पश्चावे। अब ये विसर्ग है, इसका भी हम यूज करेंगे, तो विसर्ग का मतलब क्या होता है, खादावह, पश्चावह, अस्मिहि, तरामि, तिष्ठामि, यच्छामि, नमामि। क्लियर? ओके, यस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, लिखित, क्योंकि वो हमारा ओरल वर्क था, मौखिक था। अब है हमारा क्लियर। चलिए इसको समझते हैं हम कि एक्सरसाइज क्या कह रही है। अधोलिखित विकल्पे भय उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। क्या इसका मीनिंग, नीचे लिखे हुए विकल्पों में से सही विकल्प, विकल्प का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस, चुनकर आपको क्या करना है, लिखना है। लिखना है ना? अच्छा, चलिए इस एक्सरसाइज को कौन करेगा? यस, कम एयर जानवी। उत्तम पुरुष के कर्ता है मैं, हम दो, हम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता है, क्या है, मैं, हम दो, हम सब। क्लियर? हम सब। ओके, अच्छा अब सेकंड करो, अस धातु अस वाला। धातु उत्तम पुरुष एक वचन का सही रूप है, अस्मि। यस, नेक्स्ट। उत्तम पुरुष लट लकार की धातुओं में प्रत्यय जुड़ते हैं, आमी, आवे, आमे। वेरी गुड। उत्तम लट लकार की धातुओं में प्रत्यय कौन से जुड़ते हैं, आमी, आवे, आमे है। यस, वयम कर्ता पद के साथ क्रिया का सही रूप है, कुर्म है। यस, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर जानवी। अब देखिए, जानवी ने राइट बताए, यस या नो? ओके, क्या है, उत्तम पुरुष के कर्ता है, कौन है भाई,
क्लियर? बेटा है को थोड़ा सा ऐसे बनाया करो, ठीक है? और उसके बाद है अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन का रूप अस्मि। क्लियर? अस्मि बोलते बेटा उसको, असामी उच्चारण नहीं करेंगे, रोंग है वो। आ का साउंड थोड़ी आ रहा है, ए का है ना, अस्मि। क्लियर? उत्तम पुरुष लट लकार की धातुओं में प्रत्यय कौन से जुड़ते हैं? आमी आवे आम है। क्लियर? वयम कर्ता पद के साथ क्रिया का सही रूप क्या आएगा? कूर्म है। राइट? अब देखो हमें पता लग गया कि अगर उत्तम पुरुष का कर्ता बहुवचन है तो क्रिया कौन सी लगेगी। हमें कर्ता ही पता लग गए। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। क्लियर? अच्छा चलो, अब मेरे को ये बताओ, कल हमने चैप्टर पढ़ा था उत्तम पुरुष अहम आत्मा अस्मि। इसको कौन करेगा? इसको कौन रिवाइज करेगा? बोलो, इजी है चैप्टर, कौन रिवाइज करेगा इसको? कम? जानवी कंप्लीटली? ओके यस। उत्तम पुरुष उभयलिंगियों। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो जिनके बारे में वक्ता मतलब बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम मतलब मैं, दिव्य वचन आवाम मतलब हम दो, बहुवचन में वयम हम सब। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। उत्तम पुरुष एक वचन में कर्ता अहम लगता है, जिस क्रिया रूप बनने के लिए धातु के साथ आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे खाद खाद धन आमी खादामी। उत्तम पुरुष दिव्य वचन का कर्ता आवाम हम दो है। लट्लकार में क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के बाद आवह प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे पठ धन आवे पठावे। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम हम सब है। लट्लकार में क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ आम है प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे लिख धन आम है लिखा में। ओके यस। चलो, इसने बताया, क्या बताया कि उत्तम पुरुष का क्या बताया इसने? एक वचन बताया ना। एक वचन में क्या लगता है? धातु हमारी क्या लगती है और कर्ता हमारा क्या होता है? अच्छा, उत्तम पुरुष एक वचन में अगर यहाँ पर अहम है तो इसके साथ क्रिया कौन सी लगेगी? क्या आएगी? बताओ। उत्तम पुरुष अगर अहम है हमारे पास तो इसके साथ क्रिया क्या आएगी? क्या लगेगा प्रत्यय इसमें? जल्दी बोलो। आमी। आमी आएगा ना। जैसे अहम हमने लिखा यहाँ पर पठ धन आमी, क्या बन गया? पठामी। अहम पठामी क्या हो गया? इसका मतलब मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, यही हुआ ना। जैसे हमने लिखा यहाँ पर
अहम खादामी। मैं खादामी का मतलब होता है खाना, यानी कि खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं खाता हूं। अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। आ गए समझ में? अहम लिखामी मैं लिखता हूं या मैं लिखती हूं। क्लियर? यानी कि आमी के आगे हम, आमी है हमारे पास, उसके आगे हम कोई भी धातु लगा देंगे तो वो उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप बन जाएगा। क्लियर? अब उसी प्रकार है हमारे पास द्विवचन है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है हमारे पास। क्लियर? अब यहां पर उत्तम पुरुष का अगर द्विवचन है, मैंने लिखा यहां पर आवाम, ठीक है। अब हमारे पास धातु है पट, पट धन आवे, क्या बन जाएगा, पठावे है। क्या होगा इसका मतलब, हम दोनों पढ़ते हैं, यही हुआ ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, धातु, और ये हमारे पास क्या है, कर्ता। क्लियर? अब मैंने यहां पर लिखा आवाम लिखावे है, क्या बन जाएगा, हम दोनों लिखते हैं। क्लियर? या फिर मैंने ऐसा लिखा आवाम खादावे है, क्या बन जाएगा, हम दोनों खाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष। कौन सा वचन, द्विवचन। क्लियर? आ गए समझ में? अब ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन। चलिए अब बहुवचन का और देख लेते हैं। क्लियर? अब हमने यहां पर लिखा वयम। क्लियर? वयम लिख रहा है यहाँ पर हमने, मैंने लिखा यहाँ पर पठ धन आम है, क्या बन जाएगा, पठ धन आम है, पठाम है। तो क्या बोलेंगे, हम सब पढ़ते हैं। आ रहा है ना समझ में? अब उसी प्रकार हमने यहाँ पर, मैंने वाक्य वही दे दिया, चलो वयम लिखा में, क्या बन जाएगा, यस। अब मैंने दे दिया वयम चला में, वेरी गुड। क्लियर? मैंने दे दिया वयम नमा में, वेरी गुड। आ गया ना समझ में? क्योंकि जिसका हमारा कर्ता होगा उसी का हमारा क्या होगा, क्रिया होगी, यानी कि हमारी धातु होगी। क्लियर? तो आज हमने कौन से पुरुष का कौन सा पुरुष पढ़ा हमने, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला। अब उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, अहम आवाम वयाम, और उसकी धातुएं कौन कौन सी होती है प्रत्यय जोड़कर, आमी आवे आमे। याद रहेगा सबको? क्लियर? ओके, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको किसमें करना है, नोटबुक में कंप्लीट करना है वर्क आपको, और जो भी इसकी बची हुई एक्सरसाइज है आपको बुक में फिल करनी है। क्लियर? ओके, वीडियो को जरूर देखना। क्लियर? ओके, धन्यवाद।